महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं हैं। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो गए। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते यह छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हां, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगें दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्मसभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। भीड़ का अकेला, पथिकों की भीड़ में पथिक, ये बिल्कुल अकेला है। नजाकत से आंसुओं को छिपा मुस्कुराकर हर भीड़ में न जाने किसने कितना झेला है। बचपन से पढ़ी कविताओं कहानियों को पढ़कर हमेशा मैं सोचा करती थी कि कठिन पर्वतों के शिखर को छूने निकले कदमों को चलने का कितना परिश्रम करना पड़ता होगा। किंतु समय के बहाव ने समझाया है कि आजकल पक्की सड़क के सीधे रास्तों में भी अकस्मात मोड़ पर चलना भी विशाल पर्वतों के शिखर की ओर बढ़ने जैसा ही है। आज मानव हर संभव क्षेत्रों में जाने को बेहद उत्सुक रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आज का नव मानव हर असंभव क्षेत्र में अपना परचम लहराने के लिए हर असंभव प्रयास करने से भी पीछे नहीं हटता। आज की 21वीं सदी का मनुष्य उपलब्धियों का मनुष्य है। आज समाज का हर व्यक्ति हर सुविधा को पूर्ण रूप से अपने उपयोग में लाकर खुद को संतुष्ट करना चाहता है, किंतु हर कोई सिर्फ चीजों को जीतकर अपनी उपलब्धियों को सभी ओर जताकर खुद को खुश रखना चाहता है। पर असल मायनों में वो जिसे खुशी का नाम देता है वो तो सिर्फ उसकी खुद के लिए सांत्वना है। आज लगभग हर जन खुद को सबकी नजरों में साबित करने की दौड़ में इतना आगे पहुंच गया है कि वह खुद को भी याद नहीं। आज लगभग हर व्यक्ति जिन उपलब्धियों को बतौर कामयाबी की मिसाल पेश करता है, अक्सर उन्हीं मिसालों के पीछे एक ऐसा शरीर लिए बैठा है जो खुद से अनजान है कि उसने खुद को कहीं दबा दिया है। इतना काम, इतने लोग होने के बावजूद इंसान आज बहुत अकेला है। इसका कारण शायद ये कि वह सिर्फ उपलब्धियों को गिनने लगा है और उसकी जिंदगी में लोगों की गिनती बहुत कम हो गई है। व्यक्ति आज सब कुछ गूगल पर खोज रहा है और उसके पास उसमें खुद में ढूंढने का शायद समय ही नहीं, या वो कोशिश नहीं करना चाहता। पर कोई हक से पूछने वाला व्यक्ति नहीं। शायद इसीलिए कहा गया है कि खुद की खुशी में कभी कभी लालची बनना भी ठीक है। अब तू जरा पीछे मुड़, खोए हुए तुझसे जुड़। जो कुछ दफा हिम्मतें हार भी गया तो क्या जिंदगी तो अभी बाकी है। थोड़ा खुद के लिए हंसना शुरू कर दो। जिंदगी के कमान में तो ना जाने कितने तीर अभी बाकी हैं, पर कोई हक से पूछने वाला व्यक्ति नहीं। शायद इसीलिए कहा गया है कि खुद की खुशी में कभी कभी लालची बनना भी ठीक है। अब तू जरा पीछे मुड़, खोए हुए तुझसे जुड़। जो कुछ दफा हिम्मतें हार भी गया तो क्या जिंदगी तो अभी बाकी है। थोड़ा खुद के लिए हंसना शुरू कर दो। जिंदगी के कमान में तो ना जाने कितने तीर अभी बाकी हैं,